हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बिलियन की सांद्रता पीपीएम के पदों में बताने वाले हैं। पीपीएम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम? पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, किसी विलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ये किसी विलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहती है? पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। जितने बच्चों को याद नहीं होगा पीपीएम में मतलब 1 मिलियन में कितना होता है, तो आप देखिए हमारे जो देश में गिनती 2 प्रकार की होती है। मतलब गिनती कहीं भी अगर इंडिया में देखोगे गिनती 2 प्रकार की है। एक हमारी नेशनल मतलब भारत मतलब राष्ट्रीय गिनती, एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय गिनती होती है। नेशनल में क्या आता है? नेशनल में आपका वंश, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आता है। इसके बाद आता है करोड़, 10 करोड़ आता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या आता है बच्चों? इसमें देखिए 2-2 का पेयर है। पहला 3 होता है, बाकी 2-2 का पेयर है ना। करोड़ 10 करोड़ आ जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, फिर उसके बाद आता है 100,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन। क्या आएगा? मिलियन आएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपका नेशनल गिनती में अर्थात राष्ट्रीय गिनती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आता है, वहीं पर इंटरनेशनल में आपको क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। अर्थात 1 मिलियन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 6 जीरो होते हैं मिलियन के गुणांक में। तो हमारी जो परिभाषा है पीपीएम में सांद्रता है, क्या होती है पीपीएम में सांद्रता? तो हमने बताया किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बात करते हैं फार्मूले की। तो देखिए ध्यान से बात करते हैं फार्मूले की। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में गुणे 10 की पावर 6 ये हो गया आपकी पीपीएम में सांद्रता। क्या होता है पीपीएम में सांद्रता? किसी देखिए 1 बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी पीपीएम में सांद्रता लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन हो गया। अगर अब आपको इसमें जो मात्रा अगर आपको क्या दिया जाए, इसमें दे दिया जाए, अगर विलेय की मात्रा किस में है? मिलीलीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, तो यहाँ पर विलायक की मात्रा किस में रहेगी? बिलियन की मात्रा किस में रहेगी? मिलीलीटर में रहेगी। बिलियन की मात्रा किस में रहेगी? मिलीलीटर में रहेगी। गुणे 10 की पावर 6 होता है। तो इस प्रकार से एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में, तो कहीं कहीं पर आपको बिलियन की मात्रा भी मिलीलीटर में दे देता है। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिलियन की मात्रा किस में? मिलीलीटर में दे देता है और गुणे 10 की पावर 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका प्रसत्ता था, प्रसत्ता में आपका भार प्रसत्ता वहाँ पर 100 लिखते थे, यहाँ पर 10 की पावर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 6 लिखेंगे। और इसके बाद जो विलेय की जो मात्रा है अर्थात पीपीएम यहाँ पर मिलीलीटर में ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि 200 ग्राम टूथपेस्ट में 200 ग्राम टूथपेस्ट में 2 मान लीजिए 2 दिया है 2 मिलीग्राम mg मतलब मिलीग्राम फ्लोरीन है, F2 है। तो इसकी सांद्रता
पीपीएम में क्या होगी, पीपीएम में क्या होगी। क्वेश्चन आपका कर दिया है, क्या क्वेश्चन किया है, 200 ग्राम टूथपेस्ट में 2 मिलीग्राम फ्लोरीन है, इसकी सांद्रता पीपीएम में क्या होगी। तो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। तो पहले आपको बाबू देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ सेम मात्रक होना चाहिए। अगर एक ग्राम में है तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। तो ये मिलीग्राम, जिस बच्चे को मिलीग्राम को ग्राम में नहीं बदलना आता है तो याद रखिएगा मिली, देखो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम होता है। तो हमको ग्राम चाहिए, मिली सेंटी डेसी ग्राम। तो मिली है ना, mg है, यहाँ 10 लिख दो। क्या लिख दो, 10। अब नीचे आ रहे हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक आ रहे हैं। तो बाबू ये ग्राम हमको यहाँ मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ gm लिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ रहे हैं 10 की पावर, तो इसके बराबर, अर्थात यहाँ 10 की जो पावर -3 कर देंगे। कितना कर देंगे, -3। 3 अंक नीचे गए, 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा, ग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मिलीग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से तो 2 मिलीग्राम बराबर 2 × 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा। अब फार्मूला आपका यही है, तो मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखिए दिया ध्यान से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होगा। तो 2 ग्राम 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर गुणे 10 की पावर +6, 10 की पावर +6 बटे ये कितना है, 200 है। कितना है, 200। 2 1 कम 2, 2 दहा में 100, 2 1 कम 2, 2 दहा में 100। ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ 10 की पावर -3 है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर, देखो -3 और +6 बटे 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। बड़की ये है, छोटकी ये है, बड़की में से छोटकी घटाइए, क्या होगा, चिन्ह बड़की का लगाइए। तो 6 में से 3 जाए, आएगा 3, लेकिन यहाँ प्लस बड़की में है, इसे लग दिया, और 10 की पावर 2। बाबू रूल होता है 10 की पावर 2 ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर +3 गुणे 10 की पावर -2, तो बच जाएगा आपका 10 ppm। क्या जाएगा आंसर, 10 ppm। इस प्रकार से किसी बिलियन की, मतलब इस बिलियन की जो सांद्रता आएगी 10 ppm आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 ppm आ जाएगी। कैसे हमने लगाया, ध्यान दीजिए, ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदला। किस में बदला, ग्राम में। ग्राम में बदलने के लिए यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। जब ये 10 की पावर -3 हो जाएगा ग्राम, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम, तो 2 मिलीग्राम में 2 × 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपीएम में सांद्रता बराबर 2 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर 6। यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा, विलेय की मात्रा हो गया इतना, और यहाँ 10 की पावर 6 सूत्र का है, बट एक विलेयन की मात्रा 200 था, 200 रखा। अब इसको देखिए, 2 1 कम 2, 200 में, मतलब 2 1 कम 2, 00 उतर गया, 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, बड़की में से छोटकी घटा करके, मतलब सेम था, आधार सेम था, तो घाते घटेंगे या जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 की, यहाँ पर 6 में से 3 जाए 3, और यहाँ पर 2 बचा, इसको ऊपर ले गए, 10 मतलब घट गया। देखो 3 में से 2 जाए, 2 में से 3 जाए 1, तो अर्थात 10 ppm आ गया। ओके, इस प्रकार से आप ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं।